होते हुए भी हमको ज़मीन पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। हम पे ST का केस भी लगा दिया गया। गाड़ी मांगा जाता है कि आप ज़मीन पे चढ़िएगा तो इतना 50 लाख दीजिए हमको। बात है ना कि हम ज़मीन मालिक होते हुए भी हमको ज़मीन पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। हम पे ST का केस भी लगा दिया गया है। और ये हमारे ज़मींदारी देखने के लिए जो हमारे जमीन भंडारी थे उनके ये लड़के हुए, ये हमारा काम अभी भी देखते हैं। दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कतें तो वही आ रही है कि चढ़ने नहीं दिया जा रहा हम लोग को ज़मीन पे। अगर आप लोग जमीन पे जाते हैं तो उधर क्या रंगदारी मांगा जाता है कि आप ज़मीन पे चढ़िएगा तो इतना 50 लाख दीजिए हमको। तो जो सेकंड पार्टी है वो किस भी वो सर एक तो ऐसा है, राजा से वो एक तो रजिस्ट्री पेपर से अपना ज़मीन खरीदा। वो हमारे यहाँ पे अदबटाई में ज़मीन काम कर रहा था, अदबटाई भी दे रहा था और अंदर अंदर वो महाराजा से ज़मीन का एक तो रजिस्ट्री ले लिया, जबकि ये महाराजा की ज़मीन नहीं है। 5 खाता की ज़मीन नागरमल पोद्दार के नाम से और पूरा हम लोग RTI में मांगे तो हम लोग के नाम से। महाराजा की जमाबंदी 5 खाते में कहीं किसी प्लॉट पर नहीं, जबकि 57 प्लॉट है 5 खाता में। उसको मैनिपुलेट करके 2 खेवट का 53 खाता प्लॉट नंबर 43, जबकि 43 खेवट 3 में है और वो है 5 खाता में। तो 5 को 53 को 5 मैनिपुलेट किया है उसका डीड में। रसीद अभी किसके नाम से कट रहा रसीद दोनों के नाम से कट रहा है, उनके नाम से भी कट रहा है, हमारे नाम से भी कट रहा है, दोनों के नाम से कट रहा है। आपने बताया झूठा मुकदमा जहाँ जिसके ऊपर हम लोग को CO से हम लोग रिपोर्ट मांगे, CO हम लोग के फेवर में रिपोर्ट किया, उसके कैंसिलेशन के लिए DCLR को भेजा है। DCLR का कहना है कि साहब पुराना जमाबंदी है, आप इसके लिए हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में फाइल किया हुआ है। तो रसीद आपके नाम से कट रहा है? रसीद भी हमारे नाम से कट रहा है। किसका नाम है? पंजीट्यूब में हमारे नाम है, उनका भी नाम है? उनका पंजीट्यूब में नाम बाद में चढ़ा है ना, पहला तो हमारा चढ़ा हुआ। बोगस है, पंजीट्यूब में भी एक्चुअल में उनका पूरा नहीं है, वो ऑब्लिक करके दिया है। सर जमीन कितना है, ठीक है, आप कितना, क्यों लड़ाई हो रही है बार बार आप लोग का? ये जो हमारे जमींदार साहब हैं, ये खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 43, जिसमें अवैध रूप से कब्जा किए हुए कार्तिक महतो, उसके विषय में बतला रहे हैं। उसमें कुल रकबा है 5 एकड़ 36 डिसमिल, जिसमें से हमारे ज़मींदार साहब जो थे नागरमल पोद्दार, इनके फादर, वो 2 एकड़ 78 डिसमिल हनीफ कुरैशी के नाम से पहले ही डीड कर चुके थे। उसके बाद में 50 डिसमिल बुधू पैरी के नाम से डीड किए। उसके बाद में बाकी ज़मीन बचा हुआ था, जिसको कि ये कार्तिक महतो के जो फादर थे मंगरा महतो, वो है कि अधबटाई में कर रहे थे। जब उस दौरान ये जो हमारे गांव में रह रहे थे ज़मींदार, सो रांची चले आए। तो फिर बहुत दिनों के बाद आना जाना होता था, तो वो कुछ दिनों तक ज़मीन अधबटाई दिया। उसके बाद में फिर है कि वो कुछ फर्जरी पेपर बना लिया। उसमें से भी ये जो डीड है वो बनवाए हैं चिंतामणि शरणनाथ सहदेव से, और खतियान है बकास्त मालिक नागरमल पोद्दार के नाम से है, और पंजीट्यू भी नागरमल पोद्दार के नाम से चल रहा है। और ये बनवाए हैं चिंतामणि शरणनाथ सहदेव से डीड बनवाए हैं, और इनका है इसमें है 2 खेवट नंबर 2 और खाता नंबर है 53, जबकि ये है खेवट 3 का ज़मीन है, खाता 5 का ज़मीन है और नागरमल पोद्दार का है। और उसमें से जो 1 एकड़ 60 डिसमिल का ये जो भी पेपर दिखा रहे हैं, 1 एकड़ 60 डिसमिल का दिखा रहे हैं, और 2 एकड़ 5 डिसमिल पे कब्जा किए हुए हैं। क्या लगता है इसमें बहुत सारे अधिकारी भी मिले? पहले तो मिली भगत था, तभी जाकर के म्यूटेशन हुआ, और नहीं तो 53 खाता का डीड से 5 खाता में तो म्यूटेशन होना ही नहीं चाहिए। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। जो हमारे जमींदार साहब हैं, जो इनका हक हकियत है, वो मिले, इनको निष्पक्ष जांच हो। जमीन कहाँ पर? जमीन तरगड़ी मौजा में है, थाना जो नंबर अंचल 105, इतनी थाना नंबर 105, थाना नंबर 105 में है। और अभी जो आदिवासी भाई लोग जो अभी वहाँ पे धरना दिए थे ये STSC थाना में, तो जिसमें कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी और गीता श्री उरांव जी भी थे। उसमें है कि वो जमीन है खाता 5 का, और प्लॉट नंबर है उसका 351,
जिसमें से छोटन मुंडा वगैरह के नाम से 30 डिसमिल हमारे जमींदार साहब जो नागरमल पोदार थे वो बिक्री कर चुके हैं पहले ही, और चमरा महतो के नाम से 48 डिसमिल बिक्री कर चुके हैं, और जीतू पहान के नाम से 1 एकड़ बिक्री कर चुके हैं। और अभी 1962 का भी दिखा रहे थे बिरसा उरांव जी जो कि म्यूटेशन नहीं करवाए थे, जिनका वंशज जो ये लच्छू तिर्की है जो वहाँ पे आवेदन दिए हुए हैं हम लोग के शाहिद जावेद और मेरे नाम से संजय कुमार के नाम से STSC थाना में केस दर्ज करने के लिए, उसके नाम से 42 डिसमिल का था, उसको भी जब डीड दिखाया तो वहाँ पे CI साहब उसका म्यूटेशन कर दिए। तो कुल मिलाकर के 2 एकड़ 20 डिसमिल होता है, और 2 एकड़ 20 डिसमिल 498 में माइनस करने से 278 बचता है, जो कि हमारे जमींदार साहब के नाम से बचा हुआ है। उसी में से 56 डिसमिल शाहिद जावेद और मुश्ताक आलम के नाम से डीड किए हैं विमल कुमार पोदार जी, और 15 डिसमिल का डीड किए हैं मेरे नाम से। तो उसी को हम लोग नापी करने के लिए गए हुए थे, लेकिन है कि वहाँ पे हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे ज़मीन पे आइएगा तो हम लोग STSC का केस कर देंगे, केस में फंसा देंगे। जो लच्छू तिर्की है, क्या क्या नाम है, नाम बताइए। लच्छू तिर्की है, दुखन मुंडा है, मंटू केरकेट्टा है, और एक मुस्लिम भाई भी हैं जो ये शहीद अंसारी जी हैं। वो हम लोगों से 10 डिसमिल ज़मीन मांगे थे कि हम लोग को 10 डिसमिल 43 प्लॉट में जो यहाँ दे दीजिए, होने से मामला ठीक है। अब इन लोग के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे ज़मीन पे आइएगा तो फिर केस में फंसा देंगे। यहाँ पे ज़मीन भले पेपर है या नहीं है, वो सारा हम लोग का है, हम लोग कब्जा किए हुए हैं। इसको लेकर कहीं गए थे आप? इसको लेकर के हम लोग मुख्य सचिव के यहाँ आवेदन दे चुके हैं, DC साहब के यहाँ आवेदन दे चुके हैं, SSP के यहाँ आवेदन दे चुके हैं, ग्रामीण SP के यहाँ दे चुके हैं, DSP को दे चुके हैं, इटकी थाना में दे चुके हैं। बाद में फिर STSC थाना में भी सारे पेपर के साथ में उसी आवेदन का एक प्रतिलिपि वहाँ पर भी जमा कर चुके हैं। इटकी अंचल में भी दे चुके हैं। इन लोग के द्वारा क्या कहा है? ये लोग बोले कि बाकी तो ज़मीन तो यहाँ पे विमल कुमार पोदार जी का 278 बचा हुआ है, इनको तो इनका मालिक विमल कुमार पोदार जी है, वो उसको बिक्री कर सकते हैं। मेरा नाम संजय कुमार हुआ जी। मामला है वहाँ पर ज़बरदस्ती दिया जाता है, जबकि हम लोग ज़मीन खरीदे हैं ज़मींदार से, जिनसे उन लोग भी खरीदा है। और तरगड़ी मौजा का ज़मींदार वही जो भी मान के चलिए छोटन मुंडा है या फिर लच्छू तिर्की है, उन लोग भी वहाँ इन्हीं से ज़मीन खरीदा है, इनके पूर्वज से, और हम भी इन्हीं से खरीदे हैं। तो हमको कहा जाता है कि तुमको चढ़ने नहीं दिया जाएगा ज़मीन पे, और काम नहीं करने दिया जाएगा, और काम करना है तो फिर हम लोग से मैनेज करना होगा, अब मैनेज करना होगा, उसमें ज़मीन देना होगा। जैसे कि हमारे संजय भाई भी बोले और हम भी बोल रहे हैं, इसमें बीच में अहम है एक शहीद अंसारी जी का, जो हम लोगों को टारगेट किए हुए हैं कि आप लोग ज़मीन कैसे ले लिए तो हम लोग को क्या दीजिएगा। अगर हम लोग का जितना भी वहाँ पर आदिवासी भाई लोग हैं, उन लोगों से हम लोग को कोई उतना वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसमें राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं बीच के आदमी लोग, और हम लोग कोई भी ज़मीन लिए हैं तो हम लोग तो पैसा लगा के लिए हैं, ज़मीन देख के लिए, ज़मींदार का ज़मीन देख के लिए, इनका रसीद देख के लिए, हमारा रसीद भी कट रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग को ज़मीन में नहीं चढ़ने दिया जाता। रसीद उनका कट रहा है, लेकिन उनका रसीद जो कट रहा है, उनका बटे में रसीद कट रहा है, उनका जो डीड है वो मैनिपुलेट है, और उनका खाता 53 है, जबकि हमारा जो रसीद कट रहा है कार्तिक महतो वाला, वो खाता 5 का है, वो दिखा सकते हैं हम इसमें, खाता 5 का है, प्लॉट नंबर 43 है, और 43 का पार्ट लिए हैं हम, और 56 डिसमिल लिए हैं, खेवट नंबर 3 और खेवट नंबर 3 है, और जिसका रसीद भी मेरा अप टू डेट कट रहा है। इधर 3-4 साल से हम अप टू डेट कटा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर बात आया तो बोल रहे थे जैसे कि कार्तिक महतो जी कि ये ज़मीन हम लोग का 1960 से है, तो इस चीज़ को हम वाजे करना चाहते हैं, मतलब बतलाना चाहते हैं कि यही ज़मींदार उनको दिए थे बटाई में खेती करने के लिए, और खेती करते करते वो जाली दस्तावेज बना लिया, और जाली दस्तावेज बनाते हुए उसमें आप कहता है कि तुम लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाएगा, जबकि वो जाली दस्तावेज बनाया है 1 एकड़ 60 डिसमिल का, और ज़मीन में अवैध कब्जा किए हुए है 2 एकड़ 5 डिसमिल में। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कहता है गुंडा है, ये है वो है, तुम लोग को केस कर देंगे, तो तुम लोग को ये करेंगे वो करेंगे, रंगदारी मांगता है, और इसका बीच में अगुवाई कर रहा है शहीद अंसारी। अभी क्या चाहते हैं?
अभी हम लोग हमने यही कहा कि न्याय हमारी चाहते जमीन हैं। हमारे को मिलनी चाहिए, हमारी जमीन ये झंझट जो है तो खत्म होना चाहिए।